कोई किताबी शास्त्रीय परिभाषा मत बताइए, आप क्या करें। तो मैंने कपाट से कहा जो सहज है, स्वाभाविक है, लोक मांगलिक है, ऐसे आचरण विधान का नाम ही धर्म है। क्या आप सहमत हैं? ध्यान देना, ध्यान देना। वो भी फिलोसोफर था और मैं भी फिलोसफी का ही स्कॉलर हूं विशेष रूप से। उसने तपाक से प्रश्न किया कि यदि धर्म सहज है, स्वाभाविक है, लोक मांगलिक है, तो हर युग में युद्ध क्यों हो? हमारे यहां तो होते हैं युद्ध, लेकिन आपके यहां भी सतयुग में भी युद्ध हुआ। तो ध्यान से सुनना, मैंने उससे कहा यह परिभाषा मनुष्य के लिए है। वो चौंका, मनुष्य के लिए है क्या मतलब? मैंने कहा मनुष्य के लिए मतलब ये कि मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी केवल एक दिशा में जीते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर बाहर जीने की भी सामर्थ्य है और अपने भीतर उतरने की भी सामर्थ्य है। आप समझ रहे हैं? ध्यान दें, मेरे बच्चे ध्यान से सुने, ये बच्चियां ध्यान से सुने। पूरे विश्व में कोई भी फिलॉसफी, कोई धर्म, कोई समाज ऐसा नहीं है जिन्होंने सत्य को पूर्ण रूपेण स्पष्ट किया। मैं अधिकार से कह रहा हूं, बोलने के लिए नहीं बोल रहा, चैलेंज से कह रहा हूं। कोई माइक ला करके मुझसे बहस कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है। कहीं नहीं हुआ, हमारे यहां क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहां चिंतन की स्वतंत्रता थी। क्या हिंदू धर्म के अतिरिक्त पूरे विश्व में जितने मजहब हैं उनमें किसी में भी चिंतन की स्वतंत्रता है? बोलिए, नहीं है ना। चिंतन की जो स्वतंत्रता है वो हमारे अंदर एक तत्व को विकसित करती है, उसका नाम है बुद्धि तत्व, उसका नाम है विशुद्ध धर्म तत्व। चिंतन हमें अंतर्मुखता की ओर ले जाता है। 84 लाख योनियों में हम अकेले हैं जिसके पास चिंतन की संभावना है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? यदि आप मनुष्य की परिभाषा करें, यहां कोई विद्यार्थी बैठे हो, ध्यान दें। परिभाषा के दो लक्षण होते हैं, एक व्यावर्तक और एक सामान्य। मनुष्य एक प्राणी है, मानते हैं आप? अब व्यावर्तक लक्षण हुआ ऐसा लक्षण जो अन्य किसी प्राणी में नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य में पाया जाता है। तो परिभाषा बन जाएगी। वो लक्षण है आपकी चिंतनशीलता, विचारशीलता, बुद्धिमत्ता। आप समझ रहे हैं? मान रहे हैं? ये जो चिंतन